नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषिकेश जहांगीर आपके अपने यूट्यूब चैनल RJ% में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम अब जो आने वाले वीडियोस है उनके अंदर हम आपको रेगुलर 2 वीडियोस प्रोवाइड करवाएंगे, जिनमें से एक वीडियो होगा कॉलेज लेवल के लिए और एक वीडियो होगा स्कूल लेवल के लिए। ठीक है, मतलब अपन ये कह सकते हैं कि एक ग्रेजुएशन पार्ट अपन करेंगे और एक 11th-12th का जो अपना पास चल रहा है वो अपना पास कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, मतलब ये स्टूडेंट की काफ़ी डिमांड थी, सर ग्रेजुएशन वाला पार्ट भी साथ साथ चला ही है, तो बस मैं यहाँ पर ग्रेजुएशन वाला पार्ट स्टार्ट कर दिया आज हमने कि एक वीडियो तो आपको ग्रेजुएशन का मिल जाएगा और इवनिंग में एक वीडियो आपको मिल जाएगा जो अपन पढ़ रहे हैं ना, फंक्शन पढ़ रहे हैं उसका आपको मिल जाएगा। ठीक है, इससे आपकी क्या होगी, तैयारी डबल हो जाएगी। आप 2 घंटे रेगुलर आप यहाँ पर वीडियोज़ देख पाएंगे, उनके क्वेश्चन आप सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो ग्रेजुएशन का सबसे पहला जो टॉपिक है, नाम आपको दिख रहा होगा, हमने क्या लिखा है, ग्रुप थ्योरी लिखा है, ग्रुप थ्योरी। ठीक है, समूह सिद्धांत जिसको अपन कहते हैं। अच्छा, ये होता क्या है, पहले मैं इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं। इसका हिंदी मतलब जो है वो है समूह सिद्धांत। समूह सिद्धांत ग्रेजुएशंस का, ये जैसे हम उदयपुर की बात करें, उदयपुर में MLS यूनिवर्सिटी लग रही है, बांसवाड़ा की बात करें GGT यूनिवर्सिटी चल रही है ना, इनमें ये जो टॉपिक है वो फर्स्ट ईयर का टॉपिक है। फर्स्ट ईयर के अंदर ये पूछा जाता है और 5 साल का जो अनुभव है मेरा, उसमें क्या बताते हैं कि मोस्टली बच्चे इसको थोड़ा सा बोरिंग सा देखते हैं कि ये बोरिंग टॉपिक है, सर इसको छोड़ दे, ऐसा वगैरह पूछते हैं। लेकिन ये इतना बोरिंग है नहीं जितना आप समझते हो इसको। ठीक है, अगर आप उसको ढंग से सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे तो आपको कहीं पे बोरियत आपको लगेगी नहीं कि ये बोरियत है सर, ऐसा है इसमें, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक लॉजिक लेके चलेंगे, उसके ऊपर बात करेंगे अपन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ ग्रुप थ्योरी के अंदर। तो सबसे पहले जो अपन बात करने वाले हैं वो मेरे पास टॉपिक है बाइनरी ऑपरेशन। समझिएगा क्या कहना चाह रहा है, बाइनरी ऑपरेशन। एक तो ये रहेगा जिसको हम हिंदी में बोलेंगे द्विआधारी, द्विआधारी संक्रिया। एक तो अपन ये काम में लेने वाले हैं। ठीक है, और एक आपने पढ़ रखा है सेट, जो आपको पता है पूरी की पूरी जानकारी है सेट के बारे में, समुच्चय के बारे में आपको पूरी की पूरी जानकारी मिल गई होगी। ठीक है, हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। अब सेट्स के बारे में क्या है, पहले मैं इसके बारे में बताता हूँ। हमने इसके पूरे वीडियोस बना दिए हैं, आप उसको अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, है ना। सेट में हम मेनली अभी डिटेल में बात नहीं कर पाएंगे, बस हम सेट्स के बारे में कह देंगे कि सेट अपन यहाँ पे कौन कौन से काम में ले रहे हैं। आपने कुछ सिम्बल्स पढ़े होंगे, हमने पहले ही बात की थी। सिम्बल अपने पास क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा N, ठीक है, एक अपने पास हो जाएगा W, Z, ठीक है, ये सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर, सेट्स ऑफ होल नंबर, सेट्स ऑफ इंटीजर्स, और फिर आ जाएगा अपने पास रेशनल नंबर आ जाएगा, फिर अपने पास आ जाएगा इरेशनल नंबर आ जाएगा, फिर अपने पास आ जाएगा रियल नंबर। ठीक है, हम इन्हीं के ऊपर बात करेंगे और इन्हीं के ऊपर पूरी चीज़ें पूरी डिटेल में एनालिसिस करेंगे। ये कहाँ शुरू होता है, 1 2 3 एंड सो नहीं आगे चलेगा, है ना। इसमें होल नंबर में क्या होता है, 0 से स्टार्ट हो जाएगा, 0 1 2 3 ऐसा चलेगा। इंटीजर्स में क्या होता है भैया, नेगेटिव नंबर भी आप लेते हो, -3 -2 -1 0 1 2 ऐसा चलेगा, है ना। इसमें क्या होता है, आप P/Q वाली फॉर्म में लेते हो, Q 0 नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ें अपन पहले बात कर चुके। ठीक है, ये परिमेय अपरिमेय संख्या है, मतलब इसको अपन P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। और सेट्स ऑफ रियल नंबर में क्या होता है, बोलो, सेट्स ऑफ रियल नंबर में अपने पास होता है Q यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट, ये तो होता है परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इन्हीं के बारे में बात करेंगे। हमारे पास जो सेट बनेंगे वो इन्हीं से मिलेंगे। ठीक है, हम इन्हीं के अंदर से एलिमेंट को उठाएंगे और उन्हीं के ऊपर काम करना चाहेंगे। ठीक है, हम इन्हीं के अवयव को लेंगे। हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो हमने सेट्स में हमारे पास ये रहने वाले हैं और इन्हीं के ऊपर सारी डील अपन यहाँ पर इन्हीं के ऊपर करेंगे। ठीक है, तो इसलिए इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको रहनी चाहिए। अब अपन बात करते हैं बाइनरी ऑपरेशन। ऑपरेशन है द्विआधारी संक्रिया है, मतलब जिसका आधार 2 है, ऐसा कहना चाह रहा है ना। तो जिसका आधार 2 है वो क्या कहना चाहेगा, अब देखते हैं यहाँ पर।
मतलब आपको ऑपरेशंस करना है, ठीक है, संक्रिया लगानी है, और संक्रिया लगाने के लिए आपको कम से कम 2 अवयव चाहिए, ठीक है। आप इसको ऐसे समझिएगा कि सर आपको ऑपरेशन करना है, ठीक है, और ऑपरेशंस करने की बात अपन करें तो डॉक्टर का नाम नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता ना। ऑपरेशन करेगा कौन? डॉक्टर, ठीक है सर। अच्छा, डॉक्टर ऑपरेशन करेगा किसका? पेशेंट का। मतलब आपको कोई ऑपरेशन करना है, उसके लिए कम से कम 2 जने चाहिए। 2 जने कौन? एक तो डॉक्टर, एक पेशेंट। डॉक्टर होगा नहीं तो ऑपरेशन करेगा कौन? और पेशेंट नहीं होगा तो ऑपरेशन करेगा किसका? ये बात समझ में आ रही है? और ये ऑपरेशन जो अपन बात कर रहे हैं, मतलब अपने को ऑपरेटर्स चाहिए साथ में। ऑपरेटर का मतलब है कि अपन किन चीज़ों का यूज़ करके ऑपरेशंस करेंगे। जैसे कि भाई अगर अपन को ऑपरेशन करना है किसी का, डॉक्टर को ऑपरेशन करना है, तो उसको कैंची वगैरह सब चाहिए ना, चाकू वगैरह, जिससे वो ऑपरेशंस करता है, ठीक है, तो वो ऑपरेटर होते हैं। तो यहाँ पर अपन कुछ ऑपरेटर काम में लेंगे जिनके अपन बात कर सकते हैं मैथमेटिकल जो ऑपरेटर रहते हैं, जिसमें अपन कह सकते हैं जोड़ हो गया, बाकी हो गया, गुणा हो गया, भाग हो गया, एलसीएम हो गया, एचसीएफ हो गया, ये सब ऑपरेटर्स है, इनका यूज अपन कर सकते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे, मैंने सिर्फ गिने चुने कुछ नाम लिखे, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, कम से कम अपन को 2 एलिमेंट चाहिए ऑपरेशन करने के लिए, ठीक है। तो अपन ने जैसे क्या कह रहा है कि एक आपने एलिमेंट लिया ए और एक लिया बी, अब इसके बीच में आप जो चाहे वो ऑपरेशन लगा सकते हो। 1 2 3 4 5 6 लिखे मैंने, तो जो चाहे वो ऑपरेशन लगा दो। मैं उसको कह रहा हूँ स्टार। बात समझ में आ रही है? स्टार का मतलब कुछ भी अपन ले सकते हैं, वो क्वेश्चन के अंदर डिफाइन होगा स्टार का मतलब क्या है, ठीक है। तो ये अपन ने किया, और आंसर जो भी आएगा वो बात की बात है, ठीक है। आंसर जो भी आएगा वो बात की बात है, मतलब ऑपरेशन के बाद ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ कि फेल हुआ वो बात की बात है, लेकिन ऑपरेशन के लिए डॉक्टर है, ये पेशेंट है, और ये आपका ऑपरेटर जिससे आप ऑपरेशन करने वाले हो, वो सब चीज़ें है ना। तो आपने ये लिख दिया, क्लियर। तो इसको अपन बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशंस। अब ध्यान रखना कि ये दोनों जो है वो एक ही सेट के होने चाहिए। बात समझ में आ रही है? एक ही सेट के होने चाहिए। सेट कौन से? एन जेड क्यू, जो भी अपन ने लिखे सब के सब। मतलब आप ऐसे समझिएगा कि पेशेंट को दिल की बीमारी है तो डॉक्टर भी दिल का होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं आपने हड्डी वाला डॉक्टर लाके दिल के ऑपरेशन करा दिया, ऐसा नहीं होता है ना। तो बस यही कहना चाह रहा है कि दोनों सेम पैटर्न पे होने चाहिए, दोनों एक ही एलिमेंट के, एक ही सेट के एलिमेंट होने चाहिए। तो अपन यहाँ पे ये कह सकते हैं कि आप ये जो 2 ऑपरेशन लगा रहे हो किसी एक सेट से होगा, तो आप ये कह सकते हो कि मैंने लिखा ए क्रॉस ए स्टार ए लिख दिया, ए कोई आपके पास सेट है, ठीक है। तो ये अपना जो कहलाएगा वो बाइनरी ऑपरेशंस कहलाएगा, ठीक है। अब बाइनरी ऑपरेशंस आप कर रहे हो, अब इसमें होगा क्या, आपके पास सेट एन है, एन का आप बाइनरी ऑपरेशन लगा रहे हो एन से, ठीक है सर। आपके पास सेट कौन सा है? डब्ल्यू है, आप ये ले लीजिए। आपके पास जेड है, आप जेड ले लीजिए। आपके पास क्यू है, आप क्यू ले लीजिए, ठीक है। आपके पास क्यू कॉम्प्लीमेंट है, आप क्यू कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए। बात समझिएगा। आपके पास आर है, आप आर के साथ ऑपरेशन कर दीजिए। बात समझना है ना। तो अपने को ये कहना चाह रहा है, अब ये तो हो गया आपका बाइनरी ऑपरेशन, द्विआधारी संक्रिया। अब रिजल्ट क्या आएगा मैं उसके ऊपर लेके चलता हूँ, ठीक है। जैसे स्टार का मतलब फिलहाल मैं ये समझता हूँ सर, स्टार जो है इसका आप समझिएगा प्लस समझो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपके पास सेट कौन सा है? एन है। तो 2 प्राकृत संख्याओं को आप जोड़ रहे होंगे, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया 1 + 2 कर दिया, 2 + 3 कर दिया, 2 + 10 कर दिया, 2 + 15 कर दिया, 10 + 25 कर दिया। ये सब मैंने प्लस ऑपरेशन लगा दिया 2 प्राकृत संख्याओं के बीच में। अब जो आंसर आ रहा है मैं उसके बारे में भी थोड़ी बहुत बातचीत कर लूँगा। बात समझ में आ रही है? जो भी आंसर आएगा उसके बारे में पर अब बातचीत करेंगे। हम ऑपरेशन प्लस लगा सकते हैं, माइनस लगा सकते हैं, गुणा लगा सकते हैं, भाग लगा सकते हैं, एलसीएम लगा सकते हैं, एचसीएफ लगा सकते हैं, ठीक है। तो अपन उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है। हमारे पास सेट तो यही रहेंगे और इन्हीं के ऊपर अपन विशेष चर्चा करेंगे। ये अपना बाइनरी ऑपरेशंस को अपन कुछ इस प्रकार से डिफाइन करने वाले हैं। एक्चुअली में ये बाइनरी ऑपरेशन की पूरी डेफिनेशन नहीं है, पूरी डेफिनेशन मैं आपको थोड़ी देर बाद में बताऊंगा, ठीक है। बस मैं भी आपको बस ये समझाना चाह रहा था कि कुछ किसी सेट के दोनों एलिमेंट उसी सेट के आप ले लो,
अब आंसर क्या आ रहा है अपन उसके बारे में बातचीत करते हैं, ठीक है। तो अपने पास ऐसा रहेगा। अब मैं बाइनरी ऑपरेशंस के बाद में थोड़ा सा और आगे बढ़ूं तो क्लोजर के ऊपर आऊँगा। क्लोजर, अब जो क्लोजर होता है वो क्या होता है वो अपन देख लेते हैं, है ना। इसको हिंदी में बोलते हैं सवृत। मैथमेटिकली इसको कैसे लिखा जाता है कि कोई आपने स्टार संक्रिया लगा दी, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक जा रही है, ए क्रॉस ए से जा रही है और वापस से ए जा रही है। बात समझना, इसका मतलब क्या है, ठीक है। ए क्रॉस ए का मतलब कोई गुणा नहीं है, ये एक इंडिकेशन है कि आप स्टार संक्रिया लगा रहे हो। स्टार का मतलब जोड़ बाकी गुणा भाग, जो भी वो क्वेश्चन वाला दे दे वो होगा, ठीक है। सेट कौन सा है, ए का उसी के अवयव से आपने एलिमेंट आपने किया और आपने यहाँ पर आंसर भी किस माना चाहिए, ए माना चाहिए। अगर आपका आंसर वापस से उसी सेट के अंदर मिल गया है तो आप उसको क्या कहोगे कि ये जो सेट आपको दे रखा है वो क्या है, क्लोजर है, दिए गए ऑपरेशन के तहत समर्थ है। बात समझना, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि मान लो आपने सेट ले लिया n, ठीक है, आपने क्या ले लिया, n ले लिया, और जो आपने स्टार ऑपरेशन दिया ना उसकी जगह आपने क्या लगा दिया, प्लस। बात समझना, आपने क्या लगा दिया, प्लस, आपने ये लिख दिया, यहाँ आ गया n। इस क्रॉस का मतलब गुणा नहीं है, फिर समझिएगा ये एक इंडिकेशन है दो सेट के लिए, ठीक है। अब क्या कहना चाह रहा है, दो प्राकृत संख्याओं को आप जोड़ेंगे, ऑपरेशन मैंने सामने लिख दिया है, तो आपको प्राकृत संख्या ही मिलेगी, तो ये क्लोजर होगा, समृत होगा, अदरवाइज समृत नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, मैंने दो प्राकृत संख्या ली, 1 + 2 लिया, आपने जोड़ा, कितना मिलेगा, 3। ये भी वापस से एक प्राकृत संख्या ही मिलेगी, नेचुरल नंबर मिलेगा। आप कुछ और ले लो सर, 10 + 25 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप जोड़ो, कितना मिलेगा, 35, से भी क्या होगा, प्राकृत संख्या मिलेगी। यहाँ से क्या समझ में आ रहे हो कि जोड़ मतलब एडिशन के लिए प्राकृत संख्या का जो समुच्चय होता है वो क्या होता है, क्लोजर होता है, क्योंकि आंसर आपको उसी में मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, मैं अगर बात करता हूँ यहाँ पर कि क्या बात करूँ कि मैंने वही सेट लिया, प्राकृत संख्या ली और मैंने यहाँ पर करा दिया माइनस करा दिया, ठीक है। क्या करा दिया मैंने, माइनस, मतलब अपन क्या कर रहे हैं, घटा रहे n क्रॉस n। क्या इसका आंसर n में मिलेगा आपको, देखते हैं। हमको दो प्राकृत संख्या लेनी है, तो मैंने एक प्राकृत संख्या ले ली, एक ले ली, दूसरी मैंने क्या ले ली, दो ही ले ली, चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हमको संक्रिया क्या लगानी है, इसके बीच में हमको घटाना है, तो 1 - 2 हो जाएगा, है ना। और 1 - 2 क्या होता है भैया, वो होता है -1, और -1 क्या n को बिलोंग करता है, क्या नहीं करता है। बात समझना, तो हमको जो सेट दिया था, हमने दी गई संक्रिया लगाई और आंसर जो है हमारा n में नहीं आया वापस से, ठीक है। n में नहीं आया तो अपन क्या कहेंगे कि जो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है वो बाकी के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए क्लोज नहीं होता है, क्लोजर नहीं होता, समृत नहीं होता है, क्योंकि आपका आंसर प्राकृत संख्या थोड़ी आ रही है, ठीक है। अगर आपने एक भी ऐसा एग्जाम्पल, काउंटर एग्जाम्पल दे दिया जो इसको मना करता है कि नहीं आएगा, तो पूरे सेट में ही वो लागू नहीं होगा। बात समझ में आ रही। अच्छा, अगर अपन बात करें गुणे की, इसी सेट के अंदर अपन बात करें गुणे की, तो गुणा डेफिनेटली आपको देगा, ठीक है। अच्छा, मैं n की बात नहीं कर रहा हूँ, आप w की बात कर ले, आप q की बात कर ले, जो भी आपको सेट लेना आप ले सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी है, आप ले सकते हो। अच्छा, W के लिए अगर मैं बात करूं, देखो आपके पास अलग अलग सेट है, आप सभी के बारे में बातचीत कर सकते हो, और मैं इन्हीं ऑपरेशंस के बारे में बात कर रहा हूँ, जोड़ बाकी गुणा भाग के बारे में बात कर लेता हूँ मैं एक बार, ठीक है। और क्लोजर को डिटेल में समझाने के लिए जोड़ बाकी गुणा भाग ही ले रहा हूँ मैं, ठीक है। जोड़ बाकी गुणा भाग, ये चार चीज़ें ले रहा हूँ, ठीक है। और बताएंगे कि क्लोजर होगा कि नहीं होगा। जितने भी सेट लिखे हैं और मैं उन्हीं सेट के बारे में बात कर लेता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा डिटेल में एनालिसिस समझ में आए कि सर ये क्लोजर होता क्या है, समृत होता क्या है, ताकि अपन को आगे ग्रुप में दिक्कत नहीं आए। अब बात समझना, मैं सेट ले रहा हूँ n, फिर मैंने लिया कौन सा लेना था, w, फिर अपन ने लिया z, फिर अपन ने ले लिया q, फिर अपन ने ले लिया q कॉम्प्लीमेंट, और फिर अपन ने ले लिया r। ये अपन ने इतने सारे सेट ले लिए। बात समझना,
हम इसका डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं ताकि आपको क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आए। अब बात समझना, हम इनके अंदर ऑपरेशंस अलग अलग लगा रहे हैं, ठीक है, जोड़ बाकी गुणा और भाग ये अपन ने ले लिए, ठीक है, और देखेंगे कि इनके तहत ये क्लोजर होगा कि नहीं होगा। मैं सिर्फ अभी क्लोजर की बात कर रहा हूँ, इसके अलावा कुछ भी बात नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने इधर तो लिख दिए हैं सेट, ये लिख दिया मैंने सेट, और इधर मैंने लिख दिया है ऑपरेशन। ऑपरेशन में लिख दिया ऐसे, जोड़ हो गया, बाकी हो गया, गुणा हो गया और भाग हो गया, ठीक है। अब यहाँ से समझते हैं कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय जोड़ के लिए क्लोजर होता है। मैंने राइट लगा दिया। अभी अपन ने देखा ना कि दो प्राकृत संख्याओं को जोड़ो, हमेशा प्राकृत संख्या ही मिलेगी, नेचुरल नंबर ही मिलेगा। घटाने पर नेचुरल नंबर नहीं मिलता है तो मैंने यहाँ पे क्रॉस कर दिया। अच्छा, गुणा करने पर आपको वापिस से प्राकृत संख्या ही मिलती है तो अपन ने राइट कर दिया, ठीक है। अच्छा, भाग देने पर जैसे आपने दो प्राकृत संख्या लेने ना, आपने ले लिया, एक ले लिया और दूसरा के लिए दो ही ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। आपने दोनों को भाग दिया तो ये प्राकृत संख्या है क्या? नहीं है। तो भाग के लिए ये जो है वो क्लोजर नहीं होगा, सवृत नहीं होगा। मतलब आप चार ऑपरेशंस के बारे में बात कर रहे थे, जोड़ बाकी गुणा भाग, और उनमें मैंने एक सेट कौन सा लिया? एन लिया है। जोड़ के लिए और गुणे के लिए वो समृत है, बाकी इन दोनों के लिए वो समृत नहीं है, क्लोज नहीं है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अच्छा, अपन बात करते हैं डब्ल्यू की। डब्ल्यू की बात करते हैं। डब्ल्यू का मतलब होता है होल नंबर, ठीक है। आप दो होल नंबर्स को जोड़ेंगे तो होल नंबर ही मिलेगा, गुणा कराओगे तो होल नंबर ही मिलेगा। लेकिन घटाने पर क्या आपको होल नंबर मिलेगा क्या? आप देख लो भैया, एक में से दो को घटाओ, आपको -1 मिलेगा। मतलब ये घटाने के लिए नहीं है, भाग के लिए भी ये नहीं होगा। 1/2 अगर आपके पास आ गया तो आप क्या करोगे? ठीक है, तो ये अपने पास हो जाएगा। अच्छा, अपन बात करते हैं इंटीजर की, बात करते हैं पूर्णांकों की बात करते हैं। अच्छा, दो पूर्णांकों को जोड़ोगे आपको पूर्णांक ही मिलेगा, गुणा कराओगे पूर्णांक ही मिलेगा। अच्छा, भाग की बात करें, सॉरी माइनस की बात करें, मतलब आपने दो नंबर ले लिए हैं, आप उनको घटाइए, आप उनको घटाइएगा, कितना मिलेगा? -1 मिलेगा। वो फिर से क्या होता है? एक पूर्णांक होता है। तो ये जो आने वाला है कि दो पूर्णांक संख्याओं को घटाने पर आपको पूर्णांक संख्या ही मिलती है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो ये आपका क्लोजर हो जाएगा। अच्छा, अगर अपन बात करें भाग देने की, दो पूर्णांक संख्याओं को भाग दो, ऐसा दे लो आपने भाग, कोई बात नहीं, दे दिया, तो ये भाग देने पर आपको पूर्णांक ही मिलेगा क्या? इंटीजर ही मिलेगा क्या? नहीं मिल रहा ना, 1/2 तो परिमेय संख्या है, तो ये भाग के लिए क्या होगा? क्लोजर नहीं होगा। क्लियर है बात? समझ में आ रही होगी आपको? अच्छा, अपन परिमेय संख्या की बात करें, परिमेय संख्याओं का गुणा परिमेय संख्या होती है, जोड़ भी परिमेय संख्या होता है और गुणा भी क्या होता है आपके पास? परिमेय संख्या होता है। अच्छा, क्या अपन बात करते हैं यहाँ पर सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। अगर अपन दो परिमेय संख्याओं को घटाएंगे तो परिमेय संख्या ही मिलेगा क्या? डेफिनेटली मिलेगा। आप कोई भी दो संख्या ले लो, आप उनको घटाओ, आपको परिमेय संख्या ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर घटाने पर भी आपको परिमेय संख्या मिलेगा और गुणा कराने पर भी परिमेय संख्या मिलेगा। अच्छा, अब अपन बात करते हैं क्यू कॉम्प्लीमेंट की। मतलब ये किसकी बात कर रहा है? अपरिमेय संख्याओं की बात कर रहा है। बात समझना, अपरिमेय संख्याओं की बात करनी है अपन को, अपरिमेय संख्या की बात करनी है, ठीक है। तो क्या हम दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे? हमको अपरिमेय संख्या ही मिलना चाहिए। आप इसके बारे में थोड़ा सा समझिएगा, सोचिएगा कि क्या दो इरेशनल नंबर को जोड़ने पर आपको अपरिमेय संख्या ही मिलती है? मिलती है क्या? देखते हैं, इसको एक एग्जाम्पल लिया, ठीक है। आपको अपरिमेय संख्या की दो एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे, तो दो अपरिमेय संख्या ले लीजिए। मैंने एक अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल लिया √2, ठीक है। ये अपरिमेय संख्या सभी को पता है। और मैंने एक और नंबर ले लिया -√2, ये भी क्या आपके पास एक अपरिमेय संख्या है। मैंने इन दोनों अपरिमेय संख्याओं के बीच में कौन सा ऑपरेशन लगाना है? जोड़ वाला लगाना है, ठीक है। तो हमने लिखा √2 प्लस माइनस का √2। अब बताओ आपका आंसर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। क्या 0 क्यू कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करता है क्या? नहीं, क्यू तो आपके पास क्या है? एक परिमेय संख्या है 0। तो 0 आपके पास क्या है?
एक परिमेय संख्या है, लेकिन आपके पास तो अपरिमेय संख्या मिलना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, आपको मिल गया परिमेय संख्या। तो अपन क्या बोलेंगे कि जोड़ के लिए ये क्लोजर नहीं है। अच्छा, बाकी के लिए भी नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि आप अब दोनों नंबर रूट टू ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप दोनों नंबर सेम ले लोगे तो 0 आ जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। अच्छा, गुणे के लिए भी नहीं है, आप इन दोनों का गुणा करवा लो तो क्या मिलेगा आपको? -2 मिलेगा, और -2 अपरिमेय संख्या नहीं होता है। सीधी सी बात आपको यहाँ से समझ में आ रही होगी कि जो क्यू कॉम्प्लीमेंट है वो किसी भी चीज़ के लिए क्लोजर नहीं दिखा रहा है। बात समझ में आ रही है? और रियल नंबर की बात करते हैं तो रियल नंबर में सारी चीज़ें लागू होती है। क्लियर है? तो हम इन सभी चीज़ों के बारे में बातचीत करना चाहेंगे, ठीक है। अब आपको क्या समझ में आ रहा है कि हमारे पास दो ऑपरेशन ऐसे हैं जो बार बार मना किए जा रहे हैं। कौन से मना किए जा रहे हैं? एक तो माइनस वाला और एक भाग वाला, ठीक है। देखो लगभग सब जगह क्रॉस आ रहा है इसके अंदर, ठीक है, और इसमें भी आ रहा है। तो हम इन दो संक्रियाओं को थोड़ा सा छोड़ेंगे और हम हर बार मुद्दे की बात क्या करेंगे? जोड़ और बाकी गुणे के लिए अपन करेंगे, ठीक है। हम जोड़ और गुणे के लिए अपन बात करेंगे। अब यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है? हम क्यू कॉम्प्लीमेंट को हटा देते हैं, इसको हटाओ आप। क्लियर है? हम एन, डब्ल्यू, जेड और आर के बारे में, इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ से क्लोजर क्या होता है वो समझ में आएगा, संवृत क्या होता है वो समझ में आएगा, ठीक है। अब अपन ग्रुप के बारे में जा रहे हैं। ग्रुप के अपन जा रहे हैं तो कोई एक सेट होगा और कोई एक बाइनरी ऑपरेशन होगा, उनके तहत वो सेट एक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा जो कुछ नियमों की पालना करता होगा, ठीक है। उन नियमों में पहला पालन जो है, जो पहला नियम जो है वो हमारे पास क्या है? क्लोजर है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको क्लोजर के बारे में बात यहाँ पर समझाई है। अच्छा, इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो क्लोजर है इसके बारे में आपने जानकारी 6th क्लास में ली होगी, और जब लेकिन हमको अभी तक समझ में नहीं आया कि क्लोजर होता क्या है, ठीक है। ये क्लोजर जो है, संवृत जो है, आप 6ठी क्लास की मैथ्स की कॉपी उठा के देखना, वहाँ पर क्लोजर एक सेंटेंस लिखा हुआ मिलता है, ठीक है। संवृत क्या होता है वो आपको मिलेगा, और वही चीज़ों से अपन थोड़ा सा डिटेल में आ गए। अपन सेकंड ग्रेड की बात की इसलिए थोड़ा सा अपने डिटेल में यहाँ पर बात की, लेकिन ये क्लोजर क्या होता है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। अब हम यहाँ पर सेकंड रूल की बात कर रहे हैं, एसोसिएटिव के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। अब क्लोजर तो हो गया, ठीक है सब। अब एसोसिएटिव क्या होता है ना। तो एसोसिएटिव का मतलब होता है कि ब्रैकेट को आप शिफ्ट कर लो, ठीक है। जैसे आपने किसी एक सेट के 3 एलिमेंट लिए होंगे। मान लो आपने ले लिया, आपने ले लिया A, B, C बिलोंग्स टू ले लिया R नहीं, आप कोई एक सेट ले लो, A ले लो, क्योंकि R तो आप वहाँ चले जाओगे, है ना, कि कोई एक सेट को बिलोंग कर रहे, A को बिलोंग कर रहे, ठीक है। अब क्या होगा कि ब्रैकेट को शिफ्ट करने का मतलब ये होता है A + B और +C बराबर A + B + ये होता है, ठीक है। ये जो मैंने जो नियम लिखा है वो साचर्यता का नियम है। मतलब मैंने यहाँ पर प्लस लिखा है, जानबूझ के लिखा है प्लस, ठीक है। अगर मेरा ऑपरेशन प्लस है तो मैं प्लस लिखूंगा, अगर गुणा है तो मैं क्या करूँगा? गुणा करूँगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो आप एक काम कीजिए ना, आप इसके ऊपर लगा दीजिए स्टार, ठीक है। अब स्टार का मतलब जो वो कहेगा वो ऑपरेशन आपको यहाँ पर लगा देना है। क्लियर है? ठीक है। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि पहले आप A* B को सोल्व करोगे और फिर C लगाओगे, ठीक है ना। बोर्ड मास का रूल तो ये कहता है ना, पहले आप ब्रैकेट को सोल्व करते हो। तो अगर अपन जोड़ की बात करें तो आप 3 नंबर ले लो। अगर मैं सेट A ले लूँ, सेट A को मैं ले लेता हूँ n, थोड़ी देर के लिए प्राकृत संख्याओं का सेट ले लिया मैंने, है ना। और जो मेरा स्टार है उसको मैं ले लेता हूँ एडिशन, जोड़ वाला ऑपरेशन ले लेता हूँ, ठीक है। और मैंने 3 प्राकृत संख्या लेनी है तो 1 2 3 ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं, बिलोंग्स टू n, ठीक है। अब आप क्या कह सकते हो कि 1 + 2 + 3 आपको जोड़ना है, आप ऐसे जोड़िए, या फिर आप 1 + 2 + 3 आप ऐसे जोड़िए, दोनों का आंसर सेम ही नहीं वाला है, ठीक है। अब बोर्ड मास का रूल अगर आप अप्लाई करते हो तो पहले 1 और 2 को जोड़ो, कितना मिलेगा? 3, और फिर 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6 आ जाएगा। मतलब लेफ्ट साइड में हमारा आंसर कितना आ रहा है? 6 आ रहा है।
और राइट साइड में आप आ जाओ, 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, और 5 + 1 कितना हो जाएगा 6, मतलब कुल मिला के दोनों ओर सेम ही रहने वाला है। ठीक है, तो अपन यहाँ पर बात ये कर सकते हैं। तो ये हमारा था साहचर्यता वाला नियम, जिसको हम ब्रैकेट को शिफ्ट करना कहते हैं, और मैं इसका एक नाम दे रहा हूँ जीवन। ये याद रखना है, हम बार बार इसी के बारे में लिखेंगे, सीधा सीधा जीवन लिखवा दूंगा मैं। जीवन क्या होता है वो आपको देखना पड़ेगा। जीवन बोला मतलब आपको कह दोगे साहचर्यता कह दोगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर सेट कोई भी लो, जोड़ और गुणा हमेशा क्या होता है, सहचारी होता है, एसोसिएटिव होता है। मतलब जोड़ आप आगे पीछे करके जोड़ कर सकते हो। ठीक है, मतलब ब्रैकेट को शिफ्ट आप करके एडिशन कीजिएगा या गुणा कीजिएगा, आपका आंसर में कोई चेंज आने वाला नहीं है। वो चाहे आर हो, चाहे क्यू कॉम्प्लीमेंट हो, क्यू हो, जेड हो, डब्ल्यू और एन, मतलब इनमें से कोई भी एक सेट हो, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी एलिमेंट आप उठाओ, उनको ब्रैकेट को शिफ्ट करके आप जोड़ सकते हो। ये हमारा क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव नियम। तो ये सारी चीज़ों में क्या आएगा, यहाँ पर राइट आएगा। क्लियर। अब मैं आगे बात करता हूँ G2 नियम के बारे में। अब हम इसकी सेकंड प्रॉपर्टी बता रहे हैं। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास है तत्समक का अस्तित्व, मतलब आइडेंटिटी इसको अपन बोलते हैं। अब आइडेंटिटी होता क्या है वो अपन मैं आपको बता दूं, इसको अपन बोलेंगे आइडेंटिटी। ठीक है, अब क्या होगा, कोई एक एलिमेंट आप लो उस सेट का, आपने ले लिया ए। ठीक है, उसमें हमने स्टार संक्रिया लगा दी। ठीक है, किस एलिमेंट के साथ आपने स्टार ऑपरेशन लगाया है कि वो एलिमेंट आपका फिर से मिल जाए। बात समझना। ठीक है, कि जो आप एलिमेंट ले रहे हो उसमें आपको स्टार संक्रिया लगानी है, किस एलिमेंट से वो आप स्टार संक्रिया लगा रहे हो कि जो एलिमेंट था वो का वो वापस से मिल जाए। ठीक है, तो जो एलिमेंट आप यहाँ पर यूज कर रहे हो वो आपका क्या कहलाता है, तत्समक कहलाता है, और उस तत्समक को उस सेट में होना जरूरी है। बात समझना क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, अच्छा आप थोड़ा सा समझो कि ये स्टार है, इसका मतलब आप समझ लो अभी जोड़ है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और जो आपके पास सेट है उसको मैं ले लेता हूँ उसको मैं ले लेता हूँ, कोई एन ले लिया सपोज, सेट आपने क्या ले लिया एन, तो मतलब एन के अंदर आपको जोड़ का ऑपरेशन लगाना है। ठीक है, तो आपको कोई भी एक प्राकृत संख्या लेनी है, मान लो आपने ले लिया 2, 2 में हम क्या जोड़ेंगे, यहाँ देखना, हम 2 में क्या जोड़ेंगे कि हमको वापस से 2 मिल जाए। ठीक है, हम 2 में क्या जोड़ेंगे कि हमको वापस से 2 मिल जाए, तो जो हम जोड़ रहे हैं ना वो हमारा आइडेंटिटी कहलाता है। बात समझना। ठीक है भाई, आप ये कह रहे हो ना, ये स्टार तो आपका ऑपरेशन है प्लस, तो ये आपका 2 क्या है, पेशेंट है। ठीक है, और आपको पेशेंट वापस से जिंदा चाहिए तो यहाँ पे डॉक्टर चाहिएगा ना, डॉक्टर ही करेगा ऑपरेशन तो। ठीक है, तो बस यही कहना चाह रहे हैं कि किसी एलिमेंट में अपन क्या जोड़े कि वापस से वो एलिमेंट मिल जाए। ठीक है भाई, अगर डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है तो वही पेशेंट आपको फिर से मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, और कोई ऐसे ही ऑपरेशन कर देगा तो वो कह देगा सॉरी, सॉरी का मतलब पेशेंट खत्म नहीं, हमको पेशेंट को खत्म नहीं करना है, जो एलिमेंट अपन ने लिया है वही एलिमेंट अपन को वापस से ला के देना है। ठीक है, तो बस यहाँ पर अपन ये देख रहे हैं कि जोड़ के लिए हम किसी एलिमेंट में हम क्या जोड़े हैं कि हमको वापस से वही मिल जाए, तो यहाँ पर क्या मिल गया, 0 मिल गया। ठीक है, अगर मैं बात वही करता हूँ कि सर हम 2 में क्या गुणा कराएं, अब ऑपरेशन मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, 2 में हम किसका गुणा कराएं कि हमको वापस से 2 मिल जाए, तो यहाँ पे क्या हो गया, 1। ठीक है, मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है कि हमको 2 आइडेंटिटी मिली 2 ऑपरेशन के लिए। जोड़ के लिए हमको आइडेंटिटी कितना मिला, 0 मिला, और गुणे के लिए हमको आइडेंटिटी कितना मिला, 1 मिला। ठीक है, मतलब अब यहाँ पर मैं अगर आपको बताऊं कि सर हम ये कहना चाह रहे हैं एडिटिव आइडेंटिटी, और एक हम बोल रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसको बोलते हैं योज्य, हिंदी में बोलते हैं इसको योज्य तत्समक, इसको बोलते हैं गुणन तत्समक, गुणन।
देखिए स्टार्टिंग वीडियो है ग्रुप थ्योरी का, इसलिए मैं इसको एकदम बेसिक से लेके चल रहा हूँ। भाई जिसको कुछ भी नहीं आता हो, जो ग्रुप थ्योरी का नाम, जो बच्चा ग्रुप थ्योरी का नाम पहली बार सुन रहा हो, उसको भी ये चीज़ें एकदम अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। और जिसको आता है वो वीडियो को थोड़ी स्पीड डबल करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं उन्हीं सब बच्चों को साथ में लेके चल रहा हूँ जिसको कुछ भी नहीं आता है, वो भी इसको देख के सीख सके, है ना। अब अपन बात करते हैं जोड़ के लिए आपको तत्सम कितना मिला, 0 मिला। गुणे के लिए आपको कितना मिला, गुणे के लिए आपको मिला 1, ठीक है। अब बात समझना, इसको अपन बोलते हैं ई से बोलते हैं। आइडेंटिटी को अपन किससे डिनोट कर रहे हैं, ई से कर रहे हैं, ठीक है। मतलब जोड़ के लिए ई का मान कितना है, 0 है, और गुणे के लिए ई का मान कितना है, 1 है। अब मैं ऑपरेशन मैंने 2 ही लिए, जोड़ और गुणा, ठीक है। अब अपन को वो देखना है कि क्या ये जो ई आ रहा है वो दिए गए सेट में बिलोंग करता है कि दिए गए सेट में बिलोंग नहीं करता, ये अपन को पहचानना है, ठीक है। अगर बिलोंग करता है तो अपन क्या कहेंगे, तत्समक का अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है अपने पास। क्लियर। तो बस अपन ये देखना चाहेंगे। एन में ऑपरेशन अपन ने लगाया कौन सा, जोड़ का। तो एन में जोड़ के लिए आइडेंटिटी विद्यमान है क्या, जोड़ की आइडेंटिटी कितनी है, 0, और 0 इसके पास, एन के पास नहीं है, तो आइडेंटिटी इसमें आपको जोड़ में नहीं मिलेगी, प्राकृत संख्या के समुच्चय में। अच्छा W में W मिलेगा, Z में मिलेगा, Q में मिलेगा, Q कॉम्प्लीमेंट में मिलेगा क्या, Q कॉम्प्लीमेंट में आपको 0 नहीं मिलेगा, रियल नंबर में आपको मिल जाएगा। अब गुणे की बात कर रहे हैं, गुणा अपने पास है, उसमें अपन क्या बात कर रहे हैं, गुणन संक्रिया के लिए तत्समक की बात कर रहे हैं। तत्समक कितना होना चाहिए, 1, तो 1 आपके पास किस किस में है, इसमें 1 है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। क्यू कॉम्प्लीमेंट में है या नहीं है, इसमें भी है। बात समझ में आ गई। तो जो समुच्चय आपको दिख रहे हैं, जैसे W दिख गया आपको, Z दिख गया, Q दिख गया, R दिख गया, है ना, इनके अंदर एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दोनों होती है। क्लियर। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको मैंने क्या नाम दे दिया, G2 नाम दे दिया। क्लियर। अब अपन थोड़ा सा और आगे आते हैं, G3 पे आते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा नोट कर लिएगा कि अपन क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा एक बात और, कि जो योज्य तत्समक है और गुणन तत्समक है, या फिर जो भी आइडेंटिटी है वो यूनिक होती है। पूरे सेट के लिए जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, यूनिक होती है, अद्वितीय होती है। मतलब एक ही आइडेंटिटी मिलेगी किसी एक सेट के लिए और किसी एक ही ऑपरेशन के लिए, ठीक है। मतलब अपन यहाँ इसको मैं बाद में लिखवा दूंगा, चलो अभी इसका नोट कर लो आप इसका। अब मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर लेता हूँ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, प्रतिलोम का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। मैंने ये लिखा है। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का मतलब क्या है, अब यहाँ पर प्रतिलोम की बात कर रहे हैं, और प्रतिलोम का मतलब मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि मेरे पास कोई एक सेट ए, मतलब कोई एक अवयव है ए, वो दिए गए सेट में हो सकता है। सेट आपको दे दिए, मैंने इतने सारे दे दिए, है ना। तो ए में मैं स्टार संख्या लगा रहा हूँ, किस एलिमेंट के साथ मैं लगाऊं कि मुझे यहाँ पर क्या मिल जाए, आइडेंटिटी मिल जाए। आइडेंटिटी का मतलब क्या है, तत्समक मिल जाए, ठीक है। तो जिस एलिमेंट के साथ आप ये जो कर रहे हो उसको अपन क्या बोलते हैं, इनवर्स बोलते हैं। अब मैं यहाँ पर 4 एडिशन के बारे में बात कर लेता हूँ एक बार। 4 एडिशन, जोड़ के लिए अपन बात कर सकते हैं यहाँ पर 4 मल्टीप्लिकेशन, हम गुणे के लिए बात कर लेते हैं। देखो मैंने फिलहाल 2 ही ऑपरेशन काम में लिए, और भी ऑपरेशंस होते हैं, हम उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे जब आगे बढ़ेंगे तब, ठीक है। तो ये अपने पास है, एडिशंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर सिखाना ये चाह रहा हूँ कि हम ए में क्या जोड़े। देखना ए में अपन क्या कर रहे हैं, ए में हम क्या जोड़े कि हमको जोड़ का तत्समक मिल जाए। जोड़ का तत्समक क्या था अपने पास, 0। अब गुणे की अगर अपन बात करें तो क्या बोलेंगे, ए में हम किसका गुणा कराएं कि हमको गुणे का तत्समक मिल जाए, गुणे की आइडेंटिटी मिल जाए। वो कितनी होती है, 1। बात समझ में आ रही है। मतलब आपको इनवर्स निकालने के लिए, आपको इनवर्स निकालने के लिए क्या चाहिए, आइडेंटिटी का पता होना जरूरी है। तो बताओ
ए में आप क्या जोड़ोगे कि आपको 0 मिलेगा? ए में अपन माइनस ए को जोड़ेंगे तब जाके आपको 0 मिलेगा। ए में अपन किसका गुणा कराएंगे आपको 1 मिलेगा। हम ए में 1/a का गुणा कराएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये जो माइनस ए है वो इस ए का क्या होगा? प्रतिलोम होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको लिख के दिखाऊं कि ए का योज्य प्रतिलोम, ठीक है, ए का योज्य प्रतिलोम, ठीक है, एडिटिव इनवर्स जो क्या होगा? माइनस ए होगा। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं कि ए का गुणन प्रतिलोम, ए का गुणन प्रतिलोम वो क्या होगा? 1/a होगा। ठीक है, मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की अगर बात करें तो वो आएगा 1/a आएगा, और एडिटिव इनवर्स की अपन बात करें तो वो क्या आएगा? -a आएगा। इनवर्स को हम लिखते हैं, इनवर्स को हमारा जो लिखने का जो तरीका है वो ये है, ए इनवर्स। अब यहाँ पर ए इनवर्स के दो मतलब निकलते हैं, -a भी हो सकता है और 1/a भी हो सकता है। क्लियर है? इस बात को समझना कि वो ऑपरेशंस क्या कह रहा है। ये बस एक इंडिकेशन है कि ए का प्रतिलोम क्या कह रहा है। ये सिर्फ एक संकेत है, ए का प्रतिलोम इनवर्स ऑफ ए क्या होगा वो बताने का। अगर आपका ऑपरेशन जो है वो जोड़ का है तो -a हो जाएगा, अगर आपका ऑपरेशन जो है वो मल्टीप्लाई का है तो वो क्या हो जाएगा? 1/a हो जाएगा। बात समझ में? ठीक है। और जैसे अगर अपन नंबर को लेके चलें, अगर मैंने एक नंबर लिया 3, एक नंबर लिया मैंने, इसको मिटाता हूँ, कोई मतलब नहीं है। एडिटिव इनवर्स और मल्टीपल इनवर्स मैंने लिखवा दिया है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक नंबर लूँ, जैसे मैंने लिखा 2, ठीक है, 2 में मैं क्या जोड़ूं कि मुझे आइडेंटिटी मिल जाए जोड़ के 0, तो मैंने क्या लिखा? -2 लिखा। ठीक है, -2 क्या हो जाएगा? 2 का प्रतिलोम हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, और -2 का प्रतिलोम क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। मतलब ये दोनों एक दूसरे के इंटरचेंज अपन कर सकते हैं ना। 3 में मैं क्या जोड़ूं कि मुझे 0 मिल जाएगा? -3। 4 में मैं क्या जोड़ूं कि मुझे 0 मिल जाएगा? बात समझ में आ रही है? 2 का प्रतिलोम -2, -2 का प्रतिलोम 2, 3 का प्रतिलोम -3, -3 का प्रतिलोम 0, 4 का प्रतिलोम -4, -4 का प्रतिलोम 4। किसके लिए? जोड़ के लिए। अच्छा, सेम कहानी अगर मैं गुणे में आ जाऊं तो क्या हो जाएगा बोलो? 2 का गुणा मैं किससे कराऊं कि मुझे गुणे का आइडेंटिटी कितना होता है? 1 होता है। 3 का गुणा मैं किससे कराऊं कि मुझे गुणे की आइडेंटिटी मिल जाए? 4 का गुणा मैं किससे कराऊं कि मुझे गुणे की आइडेंटिटी मिल जाए? यहाँ क्या आएगा? 1/2, यहाँ पर 1/3 और यहाँ पर 1/4। ठीक है, आप समझो 2 का गुणे का प्रतिलोम 1/2 और 1/2 का प्रतिलोम 2। ठीक है, सेम कहानी, इसका प्रतिलोम ये, इसका इनवर्स है, इसका ये और इसका ये। ठीक है, अब क्या कहना चाह रहा है? किसी सेट के लिए जो उसका गुणे का जो प्रतिलोम होता है या जोड़ का जो प्रतिलोम होता है वो अद्वितीय होता है हर अवयव के लिए। जैसे जोड़ का 2 आपको दिख रहा है, एक अवयव है, उसका जो प्रतिलोम है, इनवर्स है, -2 है जोड़ के लिए, और इसके अलावा इसका कोई भी प्रतिलोम आपको मिलने वाला नहीं है। तो मतलब मैं ये कह दूं, आप इसको नोट भी कर सकते हो कि प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अद्वितीय होता है। ठीक है, एवरी एलिमेंट हैज अ यूनिक इनवर्स, हर एलिमेंट का इनवर्स यूनिक होता है। ठीक है, मतलब इनके अलावा कोई और इनवर्स आपको मिलने वाला नहीं है। अब अपन आते हैं अपनी टेबल के ऊपर। ठीक है, देखते हैं भैया इनवर्स होगा कि नहीं होगा। अच्छा, तो जोड़ के लिए n में इनवर्स होगा क्या? भाई 2 अगर आप कोई एक ले रहे हो, प्राकृत संख्या ले रहे हो, आप जोड़ रहे हो, पहली बात तो प्राकृत संख्या के बाद 0 है ही नहीं, तो वैसे भी नहीं होगा। अगर मान लो कि 0 है भी सही तो 2 का -2 आना चाहिए। -2 z में कहाँ आता है? n में कहाँ आता है? नहीं आता है ना, तो इसमें नहीं होगा। w में होगा क्या बोलो? w में 0 तो है, लेकिन अब आप लगा लो 2 + -2 मतलब -2 आपको मिलना चाहिए। -2 है कि आपके पास? w के पास नहीं है, तो ये भी नहीं है। इसके पास नेगेटिव नंबर है, इसके पास भी नेगेटिव नंबर है, लेकिन इसके पास बोलो आपको क्यू कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। ठीक है,
तो आपने क्यू कॉम्प्लीमेंट ले लिया, एक √2 ले लिया। √2 में आप क्या जोड़ेंगे कि आपको 0 मिल जाए, लेकिन 0 इसके पास है ही नहीं, क्यू कॉम्प्लीमेंट के पास 0 है ही नहीं, तो अपन यहाँ पर आगे बढ़ ही नहीं सकते, खत्म कहानी। ये आर में होगा। सेम कहानी गुणे में। गुणे में क्या होना चाहिए प्रतिलोम लाना 1/2, तो 1/2 एन के पास भी नहीं है, डब्ल्यू के पास भी नहीं है, जेड के पास भी नहीं है, इसके पास है, इसकी तो अपन बात ही नहीं कर पा रहे हैं और इसकी बात है। क्लियर होगी बात? तो ये अपने पास हो जाएगा किसके लिए, प्रतिलोम के अस्तित्व की अपन ने बात कर ली। ठीक है, अब अपन थोड़ा सा और आगे आते हैं। G4 प्रॉपर्टी और लिखवा देता हूं, आप इसको एक बार नोट कर सकते हो अच्छे से। अब अपन बात कर लेते हैं क्रम विनिमयता के ऊपर, जिसको ने नाम क्या दे दिया, G4। ठीक है, क्रम विनिमयता नाम से आपको पता है क्या कहना चाह रहा है कि A*B का मान B*A हो जाए तो क्रम विनिमयता का पालन करता है। अगर मैं यहाँ पर जोड़ करूँ चाहे गुणा करो तो कोई दिक्कत आने वाली बात है क्या यहाँ पर? नहीं ना भाई। 1+2 करो चाहे 2+1 करो, सेम आंसर रहने वाला है। 1×2 करो चाहे 2×1 करो, सेम आंसर रहने वाला है। ठीक है, तो क्रम विनिमयता में कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। क्लियर, सभी के अंदर राइट हो जाएगा। अब अपन बात कर रहे थे किसकी, ग्रुप की बात कर रहे। सर अब तो हम ग्रुप तो आया ही नहीं, अब आएगा अपना ग्रुप। बात समझना, ग्रुप अब आएगा अपना। अब ग्रुप क्या होता है, ग्रुप के लिए आपको पहली बात तो क्या क्या चाहिए, आपको पहले चाहिए नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट मतलब एक सेट चीज चाहिए जो खाली नहीं है। मान लो उसका नाम मैंने दे दिया G। ठीक है, क्योंकि ग्रुप की बात कर रहे हैं। एक चाहिए अपने को बाइनरी ऑपरेशन, द्विआधारी संक्रिया, जिसको वो नाम देते हैं कौन सा, G*। ठीक है, अब क्या होगा, G, स्टार इज said to be ग्रुप। ठीक है, मतलब क्या कहना चाह रहा है, G, स्टार एक ग्रुप कहलाएगा यदि कब जब G जो है स्टार के लिए क्या है, मैं हिंदी में लिख देता हूं कोई दिक्कत है, स्टार के लिए संवृत का मतलब क्या हो जाएगा, क्लोजर। ठीक है, दूसरी चीज क्या हो जाएगा, G* के लिए मतलब अभी तो आपको नाम याद करवा दिए हैं, क्लोजर हो जाए और क्या हो जाए, G1 हो जाए, G2 हो जाए और G3। अगर ये तीनों चीजें लागू हो जाए साथ साथ, क्या कोई एक नॉन एम्प्टी सेट अगर आपके पास क्लोजर है, संवृत है, साथ साथ G1, G2, G3 इन तीनों को फॉलो करता है, इन तीनों को संतुष्ट करता है, तो अपन क्या कहेंगे कि वो जो सेट आपको दे रखा है उस स्टार संक्रिया के तहत क्या हो जाएगा ग्रुप बनाएगा। ठीक है, और इनके साथ साथ एक चीज और अगर लागू कर दूं, मैं G4 भी यहाँ पर इंडिकेट कर दूं साथ में, मैंने G3 तक ही लिखा है ना, तो इसको तो अपन बोलते हैं ग्रुप। अगर साथ में मैं G4 को और ऐड कर दूं तो उसको बोलते हैं अपन क्रम विनिमय ग्रुप, आबेली ग्रुप। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं आज इसको यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ, है ना। और स्वास्थ्य भी थोड़ा सा ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी एक अच्छा प्रयास हम कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा। और ऐसा आपने मेरे ख्याल से कॉलेज लेवल में भी आपने इतना डिटेल में नहीं पढ़ा होगा इस चीज़ को लेकर के जितनी डिटेल में अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, ये स्टार्टिंग है, बेसिक है, इसलिए आपको इतना डिटेल में लेके जा रहा हूँ। वैसे कॉलेज लेवल के क्वेश्चन जो आएंगे ना अपने सेकंड ग्रेड के अंदर, वो सीधे पूछ लिए जाएंगे। अब सीधे पूछ लिए जाएंगे तब तक आपको उनका बेसिक अगर पता है तो आप उसका जवाब दे पाओगे, अदरवाइज आप उसका जवाब नहीं दे पाओगे। इसलिए अपन थोड़ा सा डिटेल में जा करके इनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा आप हमारे वीडियो को शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा आप हमारे वीडियो को फैलाओगे, उतने ही जल्दी और उतने ही ज़्यादा वीडियोज़ आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको पढ़िएगा
और नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसकी डेफिनेशन लिखवा दूंगा मैं आपके। ग्रुप क्या होता है, आबेली ग्रुप क्या होता है, मोनोइड क्या होता है, सेमी ग्रुप क्या होता है, सब चीज़ें अपन लिखने वाला है, ठीक है। लेकिन तब तक के लिए आपको क्या याद रखना है कि क्लोजर क्या है, G1 क्या है, G2 क्या है, G3 क्या है, G4 क्या है, बस आपको ये नाम याद रखना है। बाकी तो अपन डिटेल में अपन इसको पूरा कर लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।